भाई मैं तो इस पक्ष में ही नहीं हूँ कि 2,500 रुपये दिए जाएं, क्योंकि ठीक है ना यार, हमको फ्रीडम दो, हम उसी हिसाब से मेहनत करेंगे, पढ़ते। इक्वालिटी किसको कहते हैं? भी बॉयज़ भी मेहनत कर रहे हैं, हम भी मेहनत कर रहे हैं, हमें नहीं चाहिए। भी हमें हक दो कि हम कमा लेंगे खुद के लिए, उतना वैसा माहौल होना चाहिए। सरकार के टैक्स पेयर का पैसा बर्बाद नहीं करना चाहिए। जो गरीब तबके हैं, जिनको उनकी आवश्यकता है, उनको मिलना चाहिए। वो धनी लोग क्या करेंगे लेके? ये उनका प्रोपेगेंडा है, जो भी है वोट लेने का, जो भी है उनका। बट मैं इस चीज़ से एग्री कम करती हूँ। मतलब फ्री लेने से किसी चीज़ की वैल्यू आप कम करा रहे हो। मैम बिल्कुल ठीक है मैम, जिनको ज़रूरत है उन्हीं को मिलना चाहिए ना मैम। बाकी जैसे हम लोग हैं, हमें ज़रूरत नहीं है, हमें नहीं मिले कोई बात नहीं है। दिल्ली में 27 साल बाद बीजेपी की सरकार बनी है। सरकार बनने से पहले बीजेपी ने काफ़ी सारे वादे किए थे, जिनको लेकर अब दिल्ली में घमासान मचा हुआ है। पहले ही उन्होंने वादा पूरा करने का ट्राई किया है, लेकिन कल वुमेन्स डे पे जब उन्होंने महिला समृद्धि योजना को लेकर एक ऐलान किया है, पहले उन्होंने चुनाव से पहले बोला था कि महिलाओं के अकाउंट में 2500 रुपये जाएंगे, लेकिन जब कल उन्होंने ऐलान किया है इस योजना को लेकर तो उन्होंने बहुत सारी शर्तें रख दी हैं। आइए हम उन शर्तों को लेकर लोगों से पूछते हैं उनकी क्या राय है। दिल्ली में जो कल घोषणा की गई है बीजेपी सरकार की तरफ से कि महिला समृद्धि योजना के तहत जो वो योजना लागू करने वाले हैं 2500 रुपये देने की, उसमें कुछ शर्तें रखी गई हैं, उसको लेकर आप कुछ बोलेंगी? उन्होंने जो शर्तें रखी हैं वो सही हैं, क्योंकि अगर सभी को देने लग जाएंगे तो हर आम जनता को जिसको चाहिए उसको नहीं मिल पाएगा, और जिनको ज़रूरत है एग्जैक्टली उनको मिलना चाहिए, तभी सरकार का और बाकी लोगों का भी फ़ायदा है। जो सक्षम है उसको सरकार के टैक्स पेयर का पैसा बर्बाद नहीं करना चाहिए। जो गरीब तबके हैं, जिनको उनकी आवश्यकता है, उनको मिलना चाहिए। वो धनी लोग क्या करेंगे लेके? बीपीएल हो, आधार कार्ड हो, जिसका ना हो, राशन कार्ड हो, सब चीज़ हो तभी मतलब होगा, नहीं तो नहीं होगा। ऐसा मतलब नहीं रखना चाहिए था, जैसे सभी को पहले हुआ था, सभी को मिलना चाहिए। अब ये हो रहा है जिसका 3 लाख का इनकम होगा, जो एमटी टैक्स भरता हुआ उसको नहीं मिलेगा, यही सब है मतलब। तो इसलिए ये तो थोड़ा गलत है ये। एक्चुअली बीइंग ए लेक्चरर आई डोंट रिकमेंड कि फ्री नहीं होना चाहिए। मेरे अकॉर्डिंग फ्री कुछ नहीं होना चाहिए, चाहे वो फ्री नहीं कर रहे हैं, वो बस दे रहे हैं। मतलब वाई दे आर गिविंग दैट। बट उन्होंने उससे पहले बोला था इलेक्शन से पहले कि हम दिल्ली में देंगे, इसीलिए मैं आपकी बात से एग्री कर रही हूँ कि देंगे। ये उनका प्रोपेगेंडा है, जो भी है वोट लेने का, जो भी है उनका। बट मैं इस चीज़ से एग्री कम करती हूँ। मतलब फ्री लेने से किसी चीज़ की वैल्यू आप कम करा रहे हो, ठीक है ना। किसी भी आप चाहे एजुकेशन ही है, फ्री मत दो, उसके साथ कुछ चीज़ें हो ना, तो हम एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है हमारे ऊपर। बिल्कुल ठीक है मैम, जिनको ज़रूरत है उन्हीं को मिलना चाहिए ना मैम। बाकी जैसे हम लोग हैं, हमें ज़रूरत नहीं है, हमें नहीं मिले कोई बात नहीं है। लेकिन सरकार ने तो पहले बोला था कि हम सभी को देंगे। कुछ नहीं है मैम हमारी सिक्योरिटी ज़्यादा है, पैसा ज़रूरी नहीं है। वोट लेना पहले जरूरी था, पहले केजरीवाल के हरा के वोट लेना जरूरी था। अभी जीत गया ना, अभी जीत का जिनका जरूरत है उनको मिले बस। ऐसा नहीं फ्लैट दुनिया का बांटते फिर, ऐसा थोड़ा होता है। जो ज़रूरतमंद महिलाएं हैं उनको मिलना चाहिए, जिनके पास ऑलरेडी है, मकान है या अपना कुछ सबका है, तो सबको ज़रूरत भी नहीं है। गलत बात है ना, ये तो सबको ही देना चाहिए। हाँ, जब उन्होंने इलेक्शन से पहले बोला था। हाँ, सबको ही देना चाहिए। अब तो किसी ने ज़रूरत है उस तक ही योजना पहुंचनी चाहिए, बट कई लोग इस चीज़ का मिसयूज़ करके, मतलब डॉक्यूमेंट्स अरेंज करके, जो अच्छे खाते पीते घरों से हैं वो भी इस चीज़ का फ़ायदा ले लेते हैं, पर जिन तक चीज़ें पहुंचनी है वो बेचारे नहीं ले पाते हैं। तो उन सब तक पहुंचे जिनको रियल में नीड है। हाँ जी, बिल्कुल सबको मिलना चाहिए, तो सबका अधिकार है। सारे टैक्स पेयर हैं, सब टैक्स भी भरते हैं, तो सबको ही मिलना चाहिए जो बेनिफिट मिल रहा है। जो भी सरकार फैसला लेगी वो बढ़िया ही होगा। जिसके पास नहीं है उसी को पैसे देने चाहिए, और वो सबको देंगे तो कैसे होगा? खुद सोचिए। उन्होंने इलेक्शन से पहले तो बोला था कि हम सभी को देंगे। पता अब सभी में कौन आता है तो उनको पता ना, हमें तो नहीं पता बेटे, सीधी सी बात है। ठीक है, स्कीम में मेंशन किया गया था कि कुछ क्राइटेरिया है, 3 लाख के फैमिलीज़ में जो हुआ रिसीविंग 3 लाख एटलीस्ट उसके लिए है। तो हाँ, आई थिंक इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी। बट ये क्राइटेरिया अगर आप फॉर्म भरने से पहले निकालते, क्योंकि मुझे कई ऐसे लोगों के बारे में पता है जो इस होप्स में थे कि लेकिन उनकी इनकम थोड़ी सी ज़्यादा है, तो आई फील कि हाँ इट्स अ गुड स्कीम, बट लेट्स सी एक्शन में आ रही है। देखिए, हर कोई अपनी फैमिली में मतलब हर लेडी समृद्ध नहीं होती, ठीक है, वर्किंग नहीं होती, तो उस रिगार्डिंग तो वो ठीक था, मतलब सब अच्छी तरह से हुआ है। और अगर मैं ये देखूं कि फैमिली में कुछ जैसे होता है ना, कुछ फैमिली ग्रो भी नहीं कर पाती है, उसके हिसाब से तो ये ठीक योजना है। जो नीड है, जिनको नीड है उनको मिलना चाहिए, जिनको ज़रूरत नहीं है उनको नहीं मिलना चाहिए मेरे हिसाब से। जिनके पास ऑलरेडी हर चीज़ की फैसिलिटी है उनको ज़रूरत नहीं है। उन्होंने अपना वादा पूरा नहीं किया। एक्चुअली उन्होंने ये बोला था कि सारी लेडीज़ों को देंगे, बट वो अब कम लेडीज़ों को देना चाह रहे हैं। तो जो जिन लेडीज़ों को नहीं मिलेगा उनको तो कहीं ना कहीं
मतलब अच्छा नहीं लगेगा और नेक्स्ट टाइम उनको लॉस होगा। तो आपको लग रहा है कि सरकार ने कहीं ना कहीं धोखा किया है लोगों के साथ? बिल्कुल मैम, बिल्कुल। जब उन्होंने सबको बोला था तो सबका मतलब सब होता है, ये नहीं कि बीपीएल को देंगे और उनको देंगे, सब में सभी आती है, लेडीज़ों को सबका हक है। ये चीज़ तो गलत बात है ना। पहले उन्होंने बोला कि मतलब 2500 रुपये हर महिलाओं के में आएगा। अब वो मतलब अब जो उन्होंने पहले बोला वो अपने उससे बोल से पलट रहे हैं, तो ये गलत बात है। महिला मतलब रील में मैंने देखा था बहुत सी महिला नारे लगा रही हैं कि 2500 रुपये आने चाहिए। आपने पहले बोला, अकाउंट वगैरह भी खुलवाए, डॉक्यूमेंट्स भी जमा करवाए। भाई मैं तो इस पक्ष में ही नहीं हूँ कि 2,500 रुपये दिए जाएं, क्योंकि ठीक है ना यार, हमको फ्रीडम दो, हम उसी हिसाब से मेहनत करेंगे, पढ़ते। इक्वालिटी किसको कहते हैं? भी बॉयज़ भी मेहनत कर रहे हैं, हम भी मेहनत कर रहे हैं, हमें नहीं चाहिए। भी हमें हक दो कि हम कमा लेंगे खुद के लिए, उतना वैसा माहौल होना चाहिए। तो रोज़गार चाहती हैं आप? रोज़गार भी चाहते हैं या खुद का हम स्टार्टअप करेंगे, हमें मतलब फैमिली का सपोर्ट रहता है। अब तो बहुत चीज़ें बदल गई हैं, जो हमारी मदर इन लॉ या फिर मदर के टाइम पे थी, उस टाइम से अब तक काफ़ी चीज़ें बदली हैं, तो मैं तो सेटिस्फाइड हूँ। मैं ITR फाइल करती हूँ और मैं इस चीज़ का लाभ नहीं उठा सकती, तो मेरे को इस चीज़ का दुख है। और अगर मेरी मदर इन लॉ है, वो भी ITR फाइल करती हैं, तो वो भी नहीं उठा सकती, तो हम जैसे लोग तो कहाँ जाएंगे? हमारे लिए तो ये बेनिफिट ही नहीं है। तो ये चीज़ मेरे को कहती हूँ कि ये थोड़ा सा गलत हुआ हमारे लिए। तो आपको लग रहा है कि आप लोगों के साथ धोखा हुआ है? धोखा तो नहीं कह सकते, बट हाँ ये चीज़ थोड़ा सा एक्सटेंड कर देना चाहिए था। महिलाएं तो हम भी महिला ही, हम किस कैटेगरी में आएंगे? नहीं, ऐसा कोई धोखा नहीं है, धोखा नहीं है। सक्षम है उसको बोल दिए वो ठीक है, लेकिन सक्षम वाले को अगर नहीं मिलता है तो उसको परेशानी नहीं। लोग छोड़ दिया है, उस तरह से जो सक्षम है उनको पैसा नहीं लेना चाहिए, और ना इसको कोई विवाद की बात बनाना चाहिए कि हाँ सरकार का वादा खिलाफी है। इसका हम समर्थन करते हैं। ये जो योजनाएं होती हैं यूजुअली उन लोगों के लिए होती हैं जो इस तरह से समृद्ध नहीं है, आर्थिक सहायता जिनको ज़रूरत है, और जिनके पास पहले ही समृद्ध हैं उनको देने का कोई फ़ायदा नहीं है। बेकार में मतलब उन लोगों को और ज़्यादा आलस आएगा कि उनको काम करने में, और जिनको ज़रूरत है उनको मिल ही नहीं पाएगा, उनका नंबर आएगा ही नहीं। जितना बेनिफिट्स बताया गया था वैसा कुछ दिख रहा नहीं है। तो ऐसा लग रहा है कि वोट गलत जगह दे दिए हैं? मुझे तो लग रहा है बिल्कुल। केजरीवाल सरकार अच्छी थी? मेरे लिए तो बेस्ट थी, क्योंकि लेडीज़ को बहुत ज़्यादा बेनिफिट था उससे। जैसे कि क्या बेनिफिट? जैसे कि कई जगह पर मेनली है कि हमारे यहाँ जैसे वर्किंग वूमेन होती है, उनके लिए अगर आप बस का किराया फ्री कर रहे हैं तो उनके लिए बहुत बड़ी बात है। अगर वो 5 रुपये भी अपनी फैमिली के लिए इस माहौल में बचा रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है। तो आपने जाना लोगों की क्या राय है महिला समृद्धि योजना को लेकर, आपकी क्या राय है हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। मैं जिया चौधरी, कैमरामैन राजवीर के साथ।